अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ या रेट इक्वेशन किसको कहा जाता है। बच्चे इधर देखिएगा, इस पे गौर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ आएगा तो इसके बाद फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जा सकेंगे। यहां से कंसेप्ट होके ना हुआ तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाने का फायदा नहीं है। बच्चे बड़ा इजी सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि आपके पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। ये टॉपिक का नाम जो मैंने लिखा है इसको मैंने कहा रेट लॉ या रेट इक्वेशन है, ठीक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूं। डेफिनेशन अपने पास नोट कीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction and concentration of reactants। बड़ी इजी सी डेफिनेशन बच्चे, बड़ी इजी सी डेफिनेशन, बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। क्या लिखता है? एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनके दरमियान में आपस में जो एक्सपेरिमेंटली ताल्लुक है उसको रेट लॉ या रेट इक्वेशन कहते हैं। रेट सुनिएगा क्या कहा है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। मेरी बात पे बच्चे गौर करें। आपके पास इक्वेशन मौजूद है NO+O3, ये क्या है बच्चे? रिएक्टेंट है। इस बात को मानते हैं ये रिएक्टेंट है। मैंने कहा जी क्या बन गया, NO2 प्लस ऑक्सीजन मेरे पास इलादा हो गया। कोई मसला यहां तक किसी को? ऐसे ही है बच्चे। ये आपके पास इस इक्वेशन का नाम है केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे? इसको हम रेट इक्वेशन, रेट लॉ भी नहीं कह सकते, रेट इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन है। और याद रखिए हर केमिकल इक्वेशन की रेट इक्वेशन होती है। क्या कहा? हर केमिकल इक्वेशन की रेट इक्वेशन होती है। और रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कोई भी जो आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कि उसकी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी 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 तादाद है, और रेट क्या है, कितनी जल्दी वो फॉलो अप हो जाता है, कितनी जल्दी जाके एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। इनका आपस में जो एक्सपेरिमेंटल ताल्लुक है उसको हम रेट इक्वेशन कहते हैं। तो रेट जब मैं इसका लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। आपके पास रिएक्टेंट क्या है? NO और O3, ठीक है जी। रेट इक्वेशन बनेगी रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से नहीं। रेट इक्वेशन बन रही है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट। और मैंने कहा जी रेट इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, इक्वल और के डालेंगे। के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं बच्चे? के को क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट। समझ आ गई बात की? NO और ये आपके पास आ जाएगा O3। इसको आप लिख लें यहां पे कि के आपके पास क्या करके लाता है। कोई पूछ सकता है आपके पास, देखें आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F में, तो इक्वल और के डाल दिया। आपने कहा जी ये न्यूटन का कांस्टेंट है, के आपके पास न्यूटन कांस्टेंट है, तो ये रेट कांस्टेंट है बच्चे। के इज इक्वल टू आपके पास रेट कांस्टेंट है। और रेट, ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, अब इसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं? ये आपके पास अब केमिकल इक्वेशन नहीं बची, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बच गई है? रेट इक्वेशन। इसको हमने रेट इक्वेशन का नाम देना है। यहां तक कोई मसला बचे? इसके बाद हमारे पास जो इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक है, ये इतनी सी चीज आपको कंसेप्ट इसका दिया, ये आपको कंसेप्ट होना चाहिए जो इसके साथ हमारा मिलता जुलता टॉपिक, और जो हमने यहां तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमने मेन टॉपिक जो हमारा मुद्दा आए है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बच्चे याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा पेपर मीरपुर बोर्ड का, फेडरल बोर्ड का, किसी बोर्ड का भी कोई पेपर नहीं देखा गया जिसमें उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छेड़ा। किसी ना किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी ना किसी पेपर में कोई ना कोई टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पे वो लाजमी पूछता है। लाजमी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से क्वेश्चन आना, ये सोचें कि लाजमी होता है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इजी से डेफिनेशन लिख लीजिए। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट
इक्वेशन, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशंस के एक्सपोनेंट्स को जब हम जमा करेंगे तो उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। आपको एक मिसाल देता हूं, आपके पास ए के साथ कोफिशिएंट इसका फॉर एग्जांपल स्मॉल ए मौजूद है, बी के साथ स्मॉल बी मौजूद है, प्रोसीड हुआ, आपके पास रिएक्शन बन गया सी के साथ स्मॉल सी और डी के साथ स्मॉल डी, आपके कोफिशिएंट्स मैंने दे दिए। समझ आ गई बात की? कोफिशिएंट्स हैं इतनी इतनी मिकदार। आप किसी भी याद रखिएगा वेरिफिकेशन के लिए या अच्छे नंबर लेने के लिए आपको एग्जाम्पल दरकार होती हैं। जब आप एग्जाम्पल डालेंगे एग्जामिनर के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, वो आपको नंबर दे देगा। कहानियों के नंबर नहीं होते बच्चे। अब आप इसमें कहानी 18 लफ्जों की और लिखेंगे उसका फायदा नहीं है। समझ आ गई बात की? या आपको उम्मीद करते हैं कि पता लग गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, पहली टाइप लिखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिएगा। रिएक्शंस इन विच, रिएक्शन in which rate of equation is independent to the concentration of reactant। बच्चे मिसाल दूंगा आपको फौरन समझ आ जाएगी बात, मेरी पे गौर कीजिएगा। रिएक्टेंट्स, रिएक्शन कौन सा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस किस्म के, उस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है, उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है, सॉरी, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, उसके रेट पे कोई फर्क ना डाले। ऐसे रिएक्शन आपकी मर्जी से प्रोसीड, आप इन रिएक्शन को कोई भी फॉलो अप करवाने के लिए कोई भी दूसरा हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपके बस में ही नहीं होते हैं। आपने देखा फोटोसिंथेटिक का एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही है वो आपकी उसमें अमल दखल में। सर बात इतनी इसकी सनलाइट होगी तो वो प्रोसेस खुद ही फॉलो अप हो जाएगा। जितने भी फोटो सिस्टम्स हैं, जितने भी फोटो केमिकल रिएक्शन हैं, जितने भी, वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। मैं मिसाल देता हूं बच्चे, आपके पास रिएक्शन मौजूद है, आपके पास रिएक्शन मौजूद है, मैं कहता हूं जी H2 + Cl2 गिव्स अस, मेरे पास क्या आ जाएगा? 2HCl। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं। तो इसका रेट हम कैसे निकालेंगे बच्चे? रेट इज इक्वल्स टू KH2, और मैंने क्लोरीन तो लिख लिया, लेकिन याद रखिएगा यहां पे इसमें इंडिपेंडेंट है, रेट ऑफ इक्वेशन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वजह क्या है कि यहां पे आपका सारा रिएक्शन कौन फॉलो अप कराएगा? लाइट या सनलाइट। सनलाइट ना हुई, आपका रेट जो मर्जी हुआ, आपकी कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, सनलाइट ना हुई तो आपका रिएक्शन फॉलो अप। तो ऐसे रिएक्शन जो किस पे इंडिपेंडेंट है बच्चे? सॉरी, अच्छा ये आपको बताया जा रहा है, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली टाइप हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, इसको चेंज कर लें। क्या कहा? रिएक्शन इन विच रेट ऑफ इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। कौन से रिएक्शन जो किस पे इंडिपेंडेंट हो? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे इंडिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे जो हमारे अमल दखल पे ना हो, आईडी का हम गलत डाल चुके थे, जो हमारे अमल दखल पे, जो फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम्स हैं, जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो हमारे अमल दखल पे नहीं होते। वो सूरज आएगा, सूरज चाहेगा तो वो रिएक्शन आगे फॉलो अप हो जाएगा, सूरज ने ना चाहा वो रिएक्शन फॉलो अप नहीं हो सकता। आपके पास इसका एक और मिसाल मौजूद है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की। अमोनिया टूटा, आपके पास अमोनिया टूटा तो आप इसको लिख सकते हैं N2 + 3H2। या आपके पास अमोनिया की डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये आपके अमल दखल पे नहीं है। अमोनिया डिकम्पोज होता है अपनी मर्जी से। जब अमोनिया डिकम्पोज होगा तो उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देंगे, ये हमारी मर्जी से नहीं होता। समझ आ गई बच्चे? डेफिनेशन क्या पड़ी? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का सम 1 आना चाहिए, वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्सपोनेंट का सम कितना आना चाहिए? 2। यहां तक कोई मसला? इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
अगली डेफिनेशन इसकी हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखिएगा डेफिनेशन अपने पास। रिएक्शन इन विच reactions in which rate of, बल्कि लिख लीजिए sum of concentration of rate reaction is reactions in which sum of exponents of rate equation is 2। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज, इसको कौन सा कहा जाएगा, सेकंड ऑर्डर। एक जनरल जो ना रिएक्शन दे के, जो जनरल इक्वेशन दे के मैं वही आगे चलाता हूँ, क्योंकि अगर सारी डेफिनेशन उसकी एग्जांपल्स देंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बल्कि आपको जो पहले एग्जांपल आपने पढ़ी है वो यहाँ पे आप उसको वो भी चला सकते हैं। मैं आपको जनरल एक इक्वेशन दे के बताता हूँ। तो रेट मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के, तो ये तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर रिएक्टेंट को मैं कितने गुना बढ़ा दूं, रिएक्टेंट अगर कितने गुना बढ़ जाए, 2 गुना, ये फिर भी ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका रेट ए भी 1 हो और बी भी, दोनों के ऊपर पावर क्या है 1, पावर 8 हो जाएगी। पावर 8 होगी, 1 जमा 1 कितना जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। या जो मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल लिख के बताई है, ठीक है, स्टार्ट में हमने जो आपको रेट इसकी स्टार्ट में एक इक्वेशन लिख के हमने आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन मौजूद है, बल्कि आप यहां तक इसको रखें, रिएक्शन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ, वो आगे बहुत लेंथी हो जाए क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो आप इसमें एक जनरल इक्वेशन लेके आगे चल लें, ज्यादा बेहतर है। तो रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज 2। जब एक्सपोनेंट का सम 2 आ जाए उसको क्या कहेंगे हम, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। टाइम की कमी की वजह से इसको फिर आगे डीप नहीं लेके जाते बच्चे, इसको यहां से चेंज कर लें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इजी से डेफिनेशन बच्चे, रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज 3। सादी सी बात बच्चे, रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट ब्रांचेस, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज 3। हैव अ गॉड नंबर, सम ऑफ रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज, एक्सपोनेंट का सम क्या आना चाहिए, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे इसकी 3 तरह से ये हो सकती है, या तो आपके पास a का क्यूब होगा, मैं जनरल इक्वेशन बता रहा हूं, ठीक है, या तो आपके पास a 1 होगा और b कितने होंगे 2, 1 जमा 2 3, या तो आपके पास तीनों की कंसेंट्रेशन, तीनों की थोड़ी थोड़ी मिकदार पाई जाएगी। इस तरह की इक्वेशन को हमने क्या कहना है, इस तरह के रिएक्शन को हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इन तीनों के ऊपर पावर आप 1 1 डाल दें, ठीक हो गया। या तो आपके पास रेट इक्वेशन ए की जो आपके पास रिएक्टेंट होगा उसकी पावर 3 होगी, या 2 रिएक्टेंट होगी, एक की पावर 2 होगी। एक डबल करने से दूसरा 4 गुना बढ़ जाए। आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे, लेकिन जो हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वहां पे हमारी डिपेंडेंस है कुछ भी नहीं होगा। हमें हीट देने से भी कुछ भी, लाइट पड़ेगी, सनलाइट आएगी तो वो रिएक्शन आगे फॉलो अप होंगे, वरना वो रिएक्शन आगे फॉलो अप नहीं हो सकता। सॉल्वेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इट कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज अ solvent, its concentration remains constant। बच्चे आपको इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट नजर आए, आपको ये नजर आ जाए ये तो इस्तेमाल भी हो चुका है और फिर भी ये रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है। आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल मौजूद है। क्या मौजूद है? टर्शरी ब्यूटाइल, बल्कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कर दे, CH3CBr प्लस आपके पास यहाँ पे एक्सेस में क्या मौजूद है? वाटर। ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मौजूद है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपने अभी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक उस तरह नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता, रिएक्शन याद कर लें, आगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक में जब हम जाएंगे तो फिर बताएंगे टर्शरी क्यों कहा गया इसको।
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस आपके पास वाटर में या वाटर आपके पास एक्सेस में यहाँ पे मौजूद है। जो आपका यहाँ पे आगे प्रोडक्ट निकलेगा वो आपके पास आ जाएगा बच्चे CH3C प्लस आपने सिंपल यहाँ से याद रखना है CBr आप लादा कर दें, सॉरी CBr नहीं सॉरी HBr आप यहाँ से लादा कर दें। तो जब HBr आपके पास लादा हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा COH प्लस HBr आपके पास लादा हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो आपके पास रेट है वो क्या बनेगा, इक्वल टू K CH3CBr। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है, वाटर जूं का तू है, वाटर इस्तेमाल भी हो रहा है रिएक्शन में, लेकिन वाटर फिर आपको वैसे का वैसा ही, यूं गलत भी तो नहीं चेहरों का तस्वर, लेकिन लोग ऐसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है, रिएक्शन में से प्रोसीड भी हुआ, खुद इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन अभी भी ये जूं का तू है। उम्मीद करते हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बहुत अच्छी समझ आई होगी। जिसको ना समझ आया वो पर्सनल में पूछ सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर बता रहे हैं कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऐसे है कि आपको किसी ना किसी रूप में शॉर्ट में 3 नंबर का आ सकता है। इस चैप्टर में जो आपका फेडरल, इसका मीरपुर बोर्ड का या फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया, इस चैप्टर में से उसने लॉन्ग दिया हुआ है, समझ आ गई, इस चैप्टर में से लॉन्ग आया हुआ है। तो इसमें उम्मीद यही है कि दोबारा यहाँ से लॉन्ग उठेगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करना है, अच्छी तरह तैयार करना है। जो चीज लिखी गई है बस यही लिखें, यही लेक्चर पे तैयार करें, किताब से अगर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, किताब में जाके ज्यादा चीजें तैयार ना करें, एक एक दो दो एग्जांपल्स दें, डेफिनेशन लिखें। अल्लाह आपका आमीन नासिर और दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.